सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुभारंभ का आसार तेज। 27 जून से 3 नए विभागों के ओपीडी में उपचार होगा आरंभ। बरहेत्ता, अहिला और सिनवारा गांव जाने वाली सड़क का हालात काफी जर्जर। घुटने भर पानी लगी रहने से लोगों को होती है काफी परेशानी। दरभंगा के कटहलवाड़ी के भंडार चौक के पास नशे की हालत में बाइक चला रही युवक का बाइक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। घायल बाइक सवार का डीएमसीएच में चल रहा इलाज। एसएन सराफ हॉस्पिटल में एक प्रेस बैठक का किया गया आयोजन। एक 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा के लहरियासराय टावर पर सड़क किनारे लगा रहे दुकानों को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा विश्वविद्यालय थाना पर कांडों का समीक्षा हेतु किया गया अनुसंधान मीटिंग। बजरंग दल सेवा सप्ताह के तत्वाधान में दरभंगा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया रक्त शिविर। दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा डेनवी रोड में सड़क के किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को हटाया, सामानों की जब्ती। दरभंगा के डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के ओपीडी में 27 जून से उपचार आरंभ हो जाएगा। इसे लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केएन मिश्रा ने निर्देश दिया है। ये हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हम भी इसका हिस्सा बने हैं, जो कि बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था और मिथिला के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इसमें जो भी मरीज सुपर स्पेशलिटी नाम ही है, जैसा कि गंभीर मरीज जो कि यहाँ से जिनका इलाज संभव नहीं होता था वो बाहर चले जाते थे, उनका इलाज यहाँ संभव हो सकेगा। तो आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, जो कि ओपीडी की सुविधा सिर्फ उपलब्ध कराई जा रही है। तो जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने भी हमारे कहा कि पहले से कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की सुविधा उपलब्ध थी और अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोसर्जरी की भी सुविधा उपलब्ध हुई है। 5 हमारे फैकल्टी ज्वाइन किए हैं इसमें और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा है और भी फैकल्टी आज कल ज्वाइन किए हैं और दूसरे अलग विभागों। दरभंगा के लहरियासराय, बरहेत्ता, अहिला और सिंहवारा गांव जाने वाली सड़क का हालात काफी जर्जर बना हुआ है। जेल कोने से बरहेत्ता जाने वाली सड़क में घुटने भर पानी लगे रहने से आने जाने वाले वाहन और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस सड़क का हालात काफी जर्जर होने की वजह से आए दिन टेम्पो रिक्शा सड़क पर ही पलट जाती है, जिससे यात्रियों को काफी चोट लग जाती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह सड़क 3 से 4 गाँवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिसका ऐसा हाल बना हुआ है। वहीं इन गाँवों के व्यक्तियों का कहना है कि जल्द से जल्द सड़क नहीं बनी तो हालात और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि अब बरसात आने वाला है। आने जाने में तकलीफ है। यहाँ पर पानी लगे पानी का जमाव रहता है। बहेत्ता, अहिला, सिनवारा, रपट्टी, तलवार है, चल कर यहाँ पर बीच में दिनों दिन खड्डा रहता है, पानी रहता है। एक बार ईटा से रोडिंग करा दिया गया, लेकिन पानी रहता है। इधर खड्डा है, पानी है, इधर कोई अति नहीं है। कौन सा रोड है ये बरहेत्ता वाला ही रोड है, बरहेत्ता का। ये बहुत दिनों से 6-7 साल से कम रहता है। क्या परेशानी, कितना पानी लगा रहा है? यहाँ पानी 6 बेर से ऊपर पानी रहता है। सवेरे एक बेर आए इलेक्शन से पहले रोड़ा बिछा के उसको पानी को हटवाया, उसका रोड़ा चलवा दिया गया था। तो उसके बाद अभी भर दिन खड्डा लगा रहता है, पानी किसी को कोई देखने वाला नहीं है। अहिला बरहेत्ता वाला रोड है, हम लोग को इधर से जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे पानी लगा रहता है हमेशा, थोड़ा सा भी बारिश होता है पानी लग जाता है।
हम लोग को जाने में इधर से बहुत परेशानी होती है। कितना पानी लगा रहता है? इतना पूरा बना हुआ पानी लगा रहता है। यहाँ पे टेम्पो को भी मतलब पलटी खा जाता है। सब हम लोग को जाने में बहुत कठिनाई मतलब स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में होता हाँ। है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी के भंडार चौक के पास नशे की हालत में एक युवक बाइक चला रहा था, जिसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो वहीं घायल युवक पूरे रूप से नशे में था, जिसका पांव दुर्घटनाग्रस्त में टूट गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि इसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके बाद इसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और यह घायल हो गया, जिसमें इस व्यक्ति के पाँव भी टूट गए। तो वहीं मौजूद लोगों ने इस घायल व्यक्ति को इलाज के लिए DMCH भेज दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने घायल व्यक्ति की मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गई। वहीं घायल युवक अपने आप को मधुबनी जिला के बासोपट्टी का रहने वाला बता रहा है। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं बता पा रहा था। बासोपट्टी कहाँ? बासोपट्टी, खास बासोपट्टी। बासोपट्टी कहाँ पर? छोड़ना एक मिनट। अरे किस गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? स्कॉर्पियो है मामा। बेलोरो स्कॉर्पियो था। स्कॉर्पियो था वहाँ पे। आगे भाग गया वो। आपका क्या नाम है? नाम क्या हुआ आपका? यादव। हाँ, यादव। शयन कुमार यादव। यादव। रिक्शा 27 जून को SN सराफ हॉस्पिटल नाका नंबर 6 हनुमान मंदिर के बगल में DMCH रोड लहरियासराय दरभंगा में एक प्रेस बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रेस बैठक का आयोजन दरभंगा के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक में SN सराफ हॉस्पिटल दरभंगा के द्वारा 22 से 26 जुलाई को फुट एंड एंकल डिफॉर्मिटी स्क्रीनिंग सर्जरी कैलिपर वितरण एवं रिहैबिलिटेशन होने वाले कैंप के बारे में विस्तार से बताया गया। सबसे पहले मैं पुनः काफ़ी समय के बाद अपने सारे मीडिया कर्मियों को, हमारी पूरी टीम जो इकट्ठित हुई है यहाँ पे आने के लिए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिर से हम लोगों ने सराफ हॉस्पिटल ने एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, एक नई टीम बनाई है और दरभंगा के उत्थान के लिए जो भी लेटेस्ट एडवांस काम है हम लोगों ने यहाँ पे करना शुरू किया है। नए हॉस्पिटल बनाने का एक बड़ा मकसद ये है कि अब हम लोग गरीब मरीजों का, पिछले वर्ग के मरीजों का क्वालिटी सर्विस के साथ, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की सर्विस के साथ इलाज कर पाए, वो भी कम से कम खर्च में या मुफ्त में। इस पहल में सरकार भी हम लोगों के साथ रह रही है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, आयुष्मान सबके साथ। पर मोर ओवर हम लोग एक चीज और कर रहे हैं, 22 से 26 जुलाई के बीच में हम लोगों के यहाँ 1 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों का कोई भी विकृति हो, जैसे कि पैर का टेढ़ापन जिसको CTV कहा जाता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, कई बच्चे अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, कूल्हे की हड्डी की तकलीफ रहती है, घुटना टेढ़ा हुआ रहता है, पैर पंजा टेढ़ा हुआ रहता है, इन सब मरीजों का टोटली मुफ्त इलाज, रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। उनको चूज किया जाएगा कि इन मरीजों का इलाज होना है, इस बेसिस पे कि उनका क्या इलाज होना है। मरीज भर्ती यहाँ पे होंगे, उनको खाना मुफ्त मिलेगा, उनका लगने वाली सारी दवाएं मुफ्त मिलेंगी, उनका ऑपरेशन। दरभंगा में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने अपनी कई मांगों को लेकर आज लहरियासराय धरना स्थल से जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस हड़ताल पर चल रहे एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सबसे बड़ा चीज ये है कि आज हम लोग लगभग 12 वर्षों से इस एम्बुलेंस में जनहित में कार्य कर रहे हैं, लोग जनों को सेवा दे रहे हैं और आज तक इसको ठेका विधि से चलाया जा रहा है और जितने भी हमारे कर्मी हैं उनका शोषण दोहन किया जा रहा है NGO के द्वारा। आज हम लोग अपने सबसे मुख्य मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत जो एक सरकारी कर्मी का वेतन होता है वो वेतन हम लोगों को दिया जाए।
जो भी सरकारी कर्मी को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वो हम लोग को उपलब्ध करवाई जाए। इसी को लेकर के हम लोग लगातार आज 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और माननीय डीएम साहब के पास धरना प्रदर्शन। आज दरभंगा नगर निगम के द्वारा दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पर सड़क किनारे दोनों तरफ लोगों के द्वारा फुटपाथ पर दुकान लगाए जा रहे थे, जिसे आज अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं फुटपाथ पर इस तरह से दोनों साइड दुकानदारों के द्वारा दुकान लगाए जाने के कारण काफी जाम का समस्या आने जाने वाले लोगों को करना पड़ता था, जिसे आज खाली करवाया जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये प्रायः हमेशा कि इन लोगों बार बार रोड पर अतिक्रमण कर देता है, जिससे आम पब्लिक को चलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जाम लग जाती है। ये अभियान लगातार कंटिन्यू रहेगा, ये अब लगातार चलेगा अभियान हर एक रोड पे और कंटिन्यू अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आपका शुभ नाम? सागर कुमार, परिचारी सागर कुमार। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 26 जून को विश्वविद्यालय थाना पर उपस्थित होकर थाना निरीक्षण एवं लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन की दिशा में अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के क्रम में निम्न पंजियों क्रमशः आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया एवं अवलोकनोपरांत निम्न दिशा निर्देश भी दिए गए। दरभंगा में आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पूरे देश भर में 4 जून से लेकर 30 जून तक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके निमित्त आज 27 जून को विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के तत्वाधान में सेवा सप्ताह के तहत रक्त शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला उपस्थित हुए। वहीं अतिथि के रूप में ब्लड बैंक के संचालक मुकेश सिंह उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज का दिन बड़ा हर्ष का दिन है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बजरंग दल सेवा संस्थान जो दरभंगा का ब्रांच है, उसके इस बजरंग दल सेवा सप्ताह के तहत हमारे बजरंग दल के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों के द्वारा आज का दिन चयनित किया गया था कि आज के दिन बजरंग दल के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग ब्लड डोनेशन का कार्य करेंगे और समाज के प्रति समर्पित होकर लोगों की ज़िंदगी को बचाने में अपना अहम योगदान देंगे। यह काफ़ी सराहनीय है और मैं इसका अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी बजरंग दल के मेंबरों का जिन्होंने इस बार का प्रोग्राम रखा और समाज के लिए कार्य करने के लिए। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के धावा दल टीम के द्वारा डेनवी रोड में सड़क के किनारे अवैध रूप से कर रहे दुकानदारों की दुकानों को हटाया गया। बता दें कि नगर आयुक्त के आदेश के आलोक में धावा दल की टीम ने यह कदम उठाया। धावा दल की टीम ने कई दुकानों को अपने नगर निगम के ट्रैक्टर पर लाद कर सभी सामानों के साथ उसे नगर निगम ले गई और कार्रवाई की बात करते हुए मौजूद दुकानदार को नगर निगम कार्यालय में आकर मिलने के लिए कहा गया। बता दें कि लगातार दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव को इसकी शिकायत मिल रही थी कि सड़क के किनारे अवैध रूप से लोगों के द्वारा दुकान लगाया जाता है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि दुकान की वजह से जाम लग जाता है।